नमस्कार। थिंक टैंक ग्रुप ऑफ इंडिया चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे फर्स्ट वीडियो को देखा और पाया कि दुनिया के सबसे दो पुराने से पुराने धर्म, यहूदी धर्म जो इजराइल तक सीमित है, और दूसरा हिंदू धर्म जिसका मात्र एक भारत राष्ट्र है। आपने ये भी पाया कि आज के 8,000 साल पहले जहाँ पर दुनिया की सबसे प्राचीनतम विकसित सभ्यता रही हो और समतामूलक समतावादी विचारधारा से ऐसे क्षेत्र का विकास किया गया हो जो आज एक नजीर है। आपने ये भी पाया कि आज के 3,500 साल पहले जब वर्ण व्यवस्था लागू की गई, उसके बाद से और आज के 2,600 साल के पहले तक जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी बने। बौद्ध धर्म की विचारधारा समतावादी लोकतंत्रवादी विचारधारा रही, जिससे देश का विकास दिन दूना हुआ। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े संसाधन, और उन यूनिवर्सिटियों में विदेशी लोग पढ़ने आते थे, जहां वैज्ञानिक विद्वान बड़े बड़े रिसर्चर तैयार होते थे। और समय बीतते बीतते वहीं उसी समय सम्राट अशोक अपने जीवन काल में समतावादी विचारधारा को 15 देशों में अपना साम्राज्य फैलाते हैं। समय धीरे धीरे बीत जाता है। अंतिम शासक ब्रहदत्त होते हैं, जिनका मर्डर पुष्यमित्र सिंह द्वारा किया जाता है और मनवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था लागू की जाती है। जब उनकी हत्या होती है तो चाहे वो स्तूप हों, चाहे यूनिवर्सिटियां हों, जलाई जाती हैं, नामों निशान मिटाए जाते हैं। इस मनवादी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था में आपने देखा आक्रांत आए, जिसमें मुगल और अंग्रेजों ने शासन किया। यहाँ की धन संपदा लूट ले गए, राजा रजवाड़ों को मारा काटा, परवाह नेस्तनाबूद किए गए, और यहाँ की आवाम ने उस समय किसी ने भय से, किसी ने लालच से, किसी ने प्रताड़नाओं से इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म भी कबूल किया। ये दौर 1950 का भी आपने देखा कि बलिदानियों की और लोगों की कुर्बानियों ने आज़ादी पाई। इसके बाद महापुरुषों ने मिलकर बाबा साहब के लेखबद्ध संविधान को, जो प्रजातंत्र प्रणाली के तहत तैयार किया गया था, वो लागू किया गया। यहाँ से मेरा यह सेकंड वीडियो है और इस पर हम लोग आज आप सभी के बीच विश्लेषण करेंगे कि आखिर 1950 के पहले तक इस देश में धर्म, पंथ और संप्रदाय को देखा जाए तो लगभग 11-12 ऐसी विचारधारा के लोग पैदा हो चुके थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सनातन, आदिवासियों का सरना धर्म, लिंगायत आदि आदि। भारतीय संविधान जब लागू किया गया
तब से देश का विकास इस जनता की आवाम ने अपनी श्रम शक्ति से इतनी मेहनत की और तत्समय के शासकों ने इस देश को दुनिया के सामने एक अपनी पहचान दी और वो पहचान और वो एकता और वो एकजुटता और वो देशभक्ति और वो देश के प्रति प्रेम, वो सब संविधान की देन है। आज कुछ सालों से इस देश की आवाम जान रही है, महसूस कर रही है कि ये देश कमजोर हो रहा है। देश की गरीबी और अमीरी की रेखा बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं, संविधान कमजोर हो रहा है। देश की आवाम को इस बात की भी चिंता महसूस होने लगी है कि अगर संविधान कमजोर हुआ और अगर आगे संविधान खत्म हुआ तो ये देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। वो बड़ व्यवस्था, वो 6043 जातियों में समाज को बांटने का जो परिणाम मिला, जो देश गुलाम रहा, और 1950 के समय जब देश की सीमाएं घटकर और विखंडित हुई तो पाकिस्तान भी बना और उसी में से एक बांग्लादेश भी बना। आज जो देश की सीमाएं हों, चाहे चाइना की विस्तारण वाली नीति हो, चाहे पाकिस्तान जो पहले से जैसा है यहाँ की जनता जान रही है, चाहे श्रीलंका का सहयोग हो, चाहे नेपाल की आंख तरेरने वाली बात हो, चाहे कनाडा के धमकी वाली बात हो, आज केन्या का शासक भी इस देश से दूसरे चश्मे से देखने लगा है। ये एक देशवासियों के लिए, संविधान प्रेमियों के लिए चिंता का विषय है। एक नारा सभी समाज प्रेमियों के लिए कि एकजुट रहो, संविधान मजबूत रखो, देश के संसाधन मत बेचो। अगर देश कमजोर होगा, गरीबी अमीरी तेजी से बढ़ेगी, फिर कहीं न कहीं ये देश असुरक्षित होगा। ये देश खंडित होने का भी भय दिखाता है। आप सभी दर्शकों के बीच मैं यही विनय करते हुए, यह विनय है हमारी सभी के लिए, खुशियां देते रहो, खुशियां मिलती रहें। ये दुआ है हमारी सभी खुश रहो, खुशियां देते रहो, खुशियां मिलती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इस सेकंड पार्ट की वीडियो को आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने अभिन्न मित्रों को शेयर जरूर करें। और मेरे ज्ञानवर्धन के लिए आप सभी अपने कमेंट से अपने अपने सुझाव जरूर प्रकट करें। और मैं रामधारी सिंह दिनकर जो महाकवि रहे हैं, उनकी दो लाइनें, जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है,
हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।